नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन मिश्रा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। स्वागत करता हूं आपका रिसर्च एम पर। इंडिया और रशिया के बीच ट्रेड रिलेशन एक नए और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फेज में एंटर कर चुका है और न्यू दिल्ली ने इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर और केमिकल जैसे की सेक्टर में लगभग 300 हाई पोटेंशियल प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किए हैं जो रशियन मार्केट में इंडियन एक्सपोर्टर के लिए मैसिव अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। ये डिटेल एक्सरसाइज उस ब्रॉडर विजन का हिस्सा है जिसके तहत दोनों देश 2030 तक $100 बिलियन के एम्बिशियस बायलैटरल ट्रेड टारगेट को अचीव करना चाहते हैं। अभी की रियलिटी ये है कि इंडिया इन आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट कैटेगरी में रशिया को सिर्फ $1.7 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है, जबकि रशिया की टोटल इंपोर्ट्स इन सेगमेंट में $37.4 बिलियन के आसपास है। ये गैप क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट्री एक्सपोर्ट स्पेस अवेलेबल है जिससे स्ट्रेटेजिकली टैप किया जा सकता है। ऑफिशियल के मुताबिक अगर इंडिया इन सेक्टर में अपने शिपमेंट्स को सिस्टमैटिकली एनहेंस करता है तो इससे न सिर्फ एक्सपोर्ट बूस्ट होंगे बल्कि इंडिया का रशिया के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है जो करंटली अराउंड $59 बिलियन पर स्टैंड करता है उसे नैरो करने में भी सिग्निफिकेंट हेल्प मिलेगी। कॉमर्स मिनिस्टर ने इस हाई पोटेंशियल प्रोडक्ट बास्केट को शॉर्टलिस्ट करने के लिए एक डेटा ड्रिवन अप्रोच अडॉप्ट किया जिसमें इंडिया की सप्लाई साइड स्ट्रेंथ को रशिया की इंपोर्ट डिमांड के साथ मैप किया गया। इस मैपिंग एक्सरसाइज से क्लियरली सामने आया कि इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स और एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर नेचुरली कैंडिडेट हैं क्योंकि एक तरफ इंडिया की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रैपिडली ग्रो हो रही है और दूसरी तरफ रशिया की अनमेट रिक्वायरमेंट्स अभी भी काफी लार्ज है। रशिया के ओवरऑल इंपोर्ट बास्केट में इंडिया का शेयर अभी सिर्फ अराउंड 2.3% है जो पोटेंशियल के कंपैरिजन में बहुत ही मॉडेस्ट माना जा रहा है। इसके कॉन्ट्रास्ट में रशिया से इंडिया के इंपोर्ट्स पिछले कुछ सालों में एक्सप्लोसिव ग्रोथ दिखाते हैं। 2020 में जहां इंपोर्ट सिर्फ $5.94 बिलियन था, वहीं 2024 तक ये नंबर बढ़कर $64.24 बिलियन हो गया, यानी 10 गुना से ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला। इस सर्ज का ऑलमोस्ट पूरा क्रेडिट क्रूड ऑयल को जाता है जिसका इंपोर्ट वैल्यू $2 बिलियन से जंप करके $57 बिलियन तक पहुंच गया है। आज की डेट में ऑयल इंडिया के रशिया से टोटल इंपोर्ट का लगभग 21% अकाउंट करता है जो मॉस्को को इंडिया के लिए एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एनर्जी सप्लायर के रूप में एस्टेब्लिश करता है। क्रूड ऑयल के अलावा फर्टिलाइजर्स और वेजिटेबल ऑयल्स भी रशिया से आने वाले मेजर इंपोर्ट में शामिल हैं, लेकिन जब हम एक्सपोर्ट साइड को देखते हैं तो पिक्चर काफी डिफरेंट है और अपॉर्चुनिटीज भी भरी हुई हैं। एग्रीकल्चर और अलाइड आइटम रशिया के मार्केट में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ऑफर करते हैं। अभी इंडिया इन सेगमेंट में रशिया को $452 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है, जबकि रशिया की ग्लोबल इंपोर्ट डिमांड $3.9 बिलियन की है। ये गैप क्लियरली इंडिकेट करता है कि इंडिया एग्री प्रोडक्ट्स जैसे अनाज, प्रोसेस्ड फूड आइटम, टी, कॉफी, स्पाइसेस और अलाइड गुड्स रशिया में काफी ज्यादा स्केल पर पेनिट्रेट कर सकते हैं। इंजीनियरिंग गुड्स का केस और भी ज्यादा स्ट्राइकिंग है। इंडिया का एक्सपोर्ट सिर्फ $90 मिलियन का है, जबकि रशिया की इंपोर्ट रिक्वायरमेंट $2.7 बिलियन की है। ये अपॉर्चुनिटी और भी वाइडन हो रही है क्योंकि रशिया धीरे धीरे चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी डाइवर्सिफाई कर रहा है और अल्टरनेटिव रिलायबल सप्लायर की तलाश में है। केमिकल और प्लास्टिक सेक्टर भी सिमिलर स्टोरी बताते हैं। इंडिया यहाँ से रशिया को $135 मिलियन का सप्लाई करता है, जबकि रशिया का इंपोर्ट बिल $2.06 बिलियन का है। ये नंबर क्लियरली हाईलाइट करते हैं कि इंडियन केमिकल इंडस्ट्री जो कॉस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, स्केल और क्वालिटी के लिए ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, रशिया के मार्केट में काफी एग्रेसिवली एक्सपेंड कर सकती है। फार्मास्यूटिकल तो एक पर्टिकुलरली हाई वैल्यू कॉरिडोर के रूप में इमर्ज हो रहा है। इंडिया जो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, अभी रशिया को $446 मिलियन वर्थ की फार्मा प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है, जबकि रशिया की टोटल फार्मा इंपोर्ट्स $9.7 बिलियन के आसपास है। इसका मतलब यह है कि इंडियन जेनेरिक एपीआईज और अफोर्डेबल मेडिसिन के लिए रशिया मार्केट में मीनिंगफुल स्पेस अवेलेबल है ग्रोथ के लिए, स्पेशली ऐसे टाइम में जब ग्लोबल सप्लाई चेन रीअलाइन हो रही है और रशिया अल्टरनेटिव सोर्स की तलाश में है। ऑफिशियल ने यह भी पॉइंट आउट किया कि हाई वैल्यू सेक्टर के अलावा लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज जैसे टेक्सटाइल, अप्रैल्स, लेदर प्रोडक्ट, हैंडीक्राफ्ट, प्रोसेस्ड फूड और लाइट इंजीनियरिंग भी स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट पोटेंशियल रखते हैं। इंडिया की कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, स्किल्ड लेबर फोर्स और रशिया का लार्ज कंज्यूमर बेस इन इंडस्ट्री के लिए एक नेचुरल फिट क्रिएट करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर में इंडिया का मार्केट शेयर अभी रशियन मार्केट में 1% से भी कम है, लेकिन डिमांड का स्केल काफी ज्यादा बड़ा है। अगर इंडियन स्ट्रॉन्गर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, बेटर लॉजिस्टिक, लोकल पार्टनरशिप और फोकस्ड मार्केट एक्सेस स्ट्रेटेजी डेवलप करता है तो ये सेक्टर्स भी गेम चेंजर बन सकते हैं। ओवरऑल ये पूरा सिनेरियो क्लियरली इंडिकेट करता है कि इंडिया रशिया ट्रेड रिलेशनशिप अब सिर्फ एनर्जी सेंट्रिक नहीं रह सकती है, बल्कि एक बैलेंस्ड, डाइवर्सिफाइड और म्यूचुअली बेनिफिशियल पार्टनरशिप की तरह मूव कर सकते हैं। आइडेंटिफाइंग 300 हाई पोटेंशियल प्रोडक्ट सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल एक्सरसाइज नहीं है बल्कि एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप है जो इंडियन एक्सपोर्टर को डायरेक्शन देता है कि कौन से सेक्टर्स और प्रोडक्ट्स पर फोकस करना चाहिए। अगर पॉलिसी सपोर्ट, फाइनेंसिंग मैकेनिज्म, लॉजिस्टिक फैसिलिटेशन और प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन एक साथ अलाइन हो जाता है तो इंडिया न सिर्फ अपने एक्सपोर्ट्स को एक्सपोनेंशियली बढ़ा सकता है बल्कि रशिया के साथ अपने ओवरऑल ट्रेड इक्वेशन को भी स्ट्रक्चरली ट्रांसफर कर सकता है। और यही ट्रांसफॉर्मेशन 2030 के $100 बिलियन ट्रेड टारगेट को एक रियलिस्टिक और अचीवेबल गोल बना सकता है। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव
वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।